गुरु की खोज कैसी हो, गुरु कैसा हो, तो इस पे हम आज कुछ मैं अपने विचार रखूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरा उत्साहवर्धन भी करेंगे। कि गुरु के पास कैसे आएं, किस तरह से हम गुरु के पास उठें बैठें, कैसे हम व्यवहार करें। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है मित्रों, अगर हम कहें कि कोई अपने प्रेमी के पास कैसे जाता है। कैसे भावों के फूल सजा के और पवित्र हृदय को लेके। जब कोई पापी भी प्रेम में पड़ता है तो वो भी पुण्य आत्मा बन जाता है। हत्यारे से हत्यारा आदमी भी अपनी प्रेयसी के पास जब जाता है तो वो भी पुण्य आत्मा बन जाता है, चाहे चोर से चोर हो। तो ये है प्रेम का क्रांतिकारी रूप कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी हो, उसकी प्रेयसी भी उस पर पूरा विश्वास करती है, कोई संदेह नहीं रह जाता। अगर हत्यारा भी हो तो उसकी प्रेयसी भी उस पर पूरा विश्वास करती है, चाहे जहां पर प्रेम होगा मित्रों, वहां पे पवित्रता की अभिव्यक्ति जो है वो शुरू हो जाती है। चोरों को देखा है, चोर भी एक दूसरे को आपस में धोखा नहीं देते, डाकू भी एक दूसरे को आपस में धोखा नहीं देते। तो निष्ठा होती है एक दूसरे के प्रति। तो बुरे से बुरा आदमी भी जो है प्रेम की छाया में पवित्र हो जाता है, कुछ और हो जाता है। और इसीलिए जब भी आप गुरु के पास आओ, प्रेम से, संवेदना से, भावों को सजा के आप गुरु के पास आओ और उत्फुल्लता से आओ, आनंद से आओ और रस मग्न आओ, उदास नहीं। उदास रोते हुए नहीं आना है। अगर आप रोते हुए भी आ रहे हो तो उन आंसुओं में शिकायत ना हो, आनंद हो, प्रफुल्लता हो, उदासी ना हो। डब डबाया है जो आंसू मेरी आंखों में, इसे किसी एहसान की दरकार नहीं। ये सदगुरु ओशो का प्रवचन था।
क्योंकि मित्रों, जहां प्रेम होगा, जहां इबादत होगी, जहां पूजा होगी, जहां प्रार्थना होगी, वहां शिकायत नहीं होगी। और अगर शिकायत है तो वहां प्रेम नहीं होगा। तो गुरु के पास ऐसे आना है। और गुरु के पास जब भी आओ, इबादत से भरे आओ। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे हिंदू मंदिर में जाता है, मुसलमान मस्जिद में जाता है, सिख गुरुद्वारे में जाता है। ऐसे आओ गुरु के पास, आनंद से आओ। गुरु के पास ऐसे जाओ, ऐसे जाओ मिलने गुरु से जैसे अपने परमात्मा से मिलने जा रहे हो, अपने प्रभु से मिलने जा रहे हो, अपने ईश्वर से मिलने जा रहे हो। आनंद मग्न, पवित्र प्रसूनों से भरे। तो मित्रों, क्रांति घटेगी, क्योंकि घटना जो घटती है वो भावों से घटती है। ये घटना पत्थर की मूर्ति के साथ भी घट सकती है, अगर भाव है तो। और अगर भाव नहीं है तो परमात्मा के साथ भी नहीं घटेगी। आप एक बात स्मरण रखिए, गुरु के पास होना सुखद ही सुखद नहीं है। गुरु के पास होना मृत्यु के निकट भी होना है। गुरु जलाता है आपको, निखारता है। पत्थर कंकड़ जो हैं, गुरु जला देता है, और बसते हो सिर्फ आप, यानी सोना। निखारता है गुरु आपको। गुरु उंगली पकड़ के चलाता है आपको। जैसे एक बाप छोटे बच्चे को, एक पिता छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाता है, उसे चलना सिखाता है रहनुमा बनकर। क्योंकि गुरु के पास तुम्हें टूटना होता है, और जब टूटते हैं तो पीड़ा होती है, दर्द होता है पीड़ा में। तो गुरु निखारता है, जलाता है, आग से गुजारता है। ये सुखद स्थितियां नहीं है। लेकिन शिष्य अगर परम आशा से भरा है तो क्रांति घटेगी। जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो जो घटना घटती है वो इस तरह की है कि जैसे हम किसी पुराने मकान को गिराते हैं तो खुशी होती है कि वहां एक नया मकान बनेगा। यही घटना गुरु के सामने होती है। हमारे पुराने मकान को गुरु गिराता है, घटना गिरने की होती है। तो भगवान से बड़ी जो पद दिया गया है गुरु को, इसलिए ही दिया गया है। तो गुरु
हम गुरु को नहीं खोज रहे, गुरु हमें भी खोज रहा है। तो गुरु की खोज मतलब सत्य की खोज। तो जब नए हमारा पुराना मकान गुरु गिराता है तो हमें नए मकान में जाने की बड़ी प्रफुल्लता होती है। अब ये निर्भर करता है हमारे भावों पर। तो जो विध्वंस हमारा होता है वो सृजन के लिए होता है, जो गुरु करता है। तो सब कुछ टूटेगा गुरु के सामने, और बिखर के ही फिर बनाए जाएंगे हम। गुरु फिर हमें बनाएगा। हम ऐसे हैं मित्रों कि एक वीणा की तरह से अस्त व्यस्त है, तार उल्टे सीधे लगे हुए हैं। जहां संगीत पैदा होना चाहिए वहां समताप पैदा हो रहा है हमारे साथ। जहां आनंद होना चाहिए वहां सिर्फ नर्क निर्मित हो रहा है। तो गुरु क्या कर रहा है? और हमारी जो दशा है वो अति विकृत हो गई है। कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, यानी जन्मों जन्मों तक जो सोना था वो मिट्टी हो गया। तो गुरु ये करते हैं, कुंदन बनाता है गुरु हमें। तो गुरु हमें आग से गुजारता है। और गुरु की जो खोज है वो ऐसे समझिए, बीए किया, बीवी लाए, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है मित्र। दुनिया की आबादी में कुछ और इजाफा कर गए। और ऐसा लगता है कि मनुष्य जाति का जीवन परिचय इस अकबर इलाहाबादी के शेर से मिल रहा है, मैच हो रहा है। बीए किया, बीवी लाए, बच्चे पैदा किए और मर गए, और आबादी में एक इजाफा कर गए। जो जीवन लोग प्रतिदिन जिया करते हैं, अधिक संख्या में लोग उसी से ही संतुष्ट हैं। कभी ना कभी व्यक्ति को यह अनुभूति जरूर होती है उसे यह अनुभूति कि जीवन में कहीं खालीपन है। जिसे भरे बिना शांति नहीं मिलेगी। शांत नहीं हो पाएंगे जिसे भरे बिना हम। भीतर के इस खालीपन को भरने के लिए कोई धन से भर रहा है, कोई यश से भर रहा है, कोई पद से भर रहा है, कोई वासना से प्रयासरत है, संलग्न है इसको भरने के लिए। और फिर भी भीतर का खालीपन नहीं मिटता मित्र।
जैसे जैसे धन से, यश से, पद से, प्रतिष्ठा से ये हम भरते चले जाते हैं, भीतर हम उतने ही खाली हो जाते हैं। मनुष्य आज अधिक से अधिक लोग भीतर से खाली हैं। सिकंदर का उदाहरण हमारे सामने है। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए गए थे। जिसे लोग देखें कि विश्व विजेता सिकंदर भी आज इस जगत से खाली हाथ लौटता है। किसी को लगता है कि जो जीवन है यही सब कुछ नहीं है। इससे हटकर भी कोई एक आयाम है, किसी किसी को ऐसा लगता है। और इसकी जो खोज है वो की जानी चाहिए। किसी किसी को ऐसा लगता है कि भाई इस जीवन के अलावा भी कुछ ऐसा है, ऐसे आयाम हैं जिसकी खोज बहुत आवश्यक है, खोजना है उसे। और ऐसे ही लोगों को खोजी कहा जाता है, पागल कहा जाता है। ऐसे ही लोगों को सूफी कहा जाता है, ऐसे ही लोगों को मस्त कहा जाता है। और ऐसे ही लोग बुद्ध कहलाते हैं। और हो क्या रहा है कि कुछ लोग शास्त्रों में खोज रहे हैं, कुछ धर्म शास्त्रों में खोज रहे हैं, और आप देखिए अर्थशास्त्र का नियम है कि जहां मांग होगी वो मांग पूरी कर दी जाएगी या कर दी जाती है। संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं गुरु। लेकिन चुनने का निर्णय आपके अतिरिक्त किसी गुरु को, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कौन सा गुरु आपके लिए सही है, या जो कोई भी गुरु का शिष्य हो गया, किसी गुरु का शिष्य हो जाता है, तो वो ये सोचता है कि मुझे मेरे अनुसार गुरु मिल गए और दूसरों को उनके अनुसार। तो कौन किसका शिष्य है? तो सबसे पहले मित्रों, शिष्य होना जो है वो काफी है। सबसे पहले हमें शिष्य होना चाहिए किसी गुरु का। और अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास अगर गया है तो कम से कम वो ये कुछ खोज तो कर ही रहा है, प्रयास तो कर ही रहा है, कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है। वो व्यक्ति उनसे बेहतर है जो कुछ खोज कर ही नहीं रहे, जिन्हें जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। उनसे बेहतर है जो गुरु की खोज कर रहा है, वो उन सबसे भी बेहतर है जो पुरखों के दिए हुए परंपराओं को मान रहा है और चल रहा है।
और वही परंपरावादी लोग कुछ करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे। अब जो गुरु को ढूंढ रहा है या अंधकार में टटोल रहा है, वो कुछ कर तो रहा है, कुछ, यानी जो गुरु को खोज रहे हैं या अंधेरे में टटोल रहे हैं, वो कुछ खतरा उठा रहे हैं मित्रों। और अब वो कुछ खोज में संलग्न है, लगा हुआ है। तो मित्रों, अगर खोज जारी है, चाहे वो अंधेरे में ही टटोल रहा है या गुरु को खोज रहा है, कुछ ना कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और उसका जो विवेक है वही उसका मार्गदर्शक बन जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को नकली गुरु धोखा नहीं दे सकते। जब तक, ओशो ने कहा है, जब तक तुम अपना शोषण करवाने को तैयार ना हो जाओ, तब तक आपका कोई शोषण या कोई गुरु शोषण आपका कर ही नहीं सकता। जब तक आप खुद धोखा खाने को तैयार ना हो जाओ, तब तक आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। ये आपका उत्तरदायित्व है। विवेकपूर्ण रहिए, मूर्ख मत बनिए, नहीं तो कोई भी ऐरू गैरू नत्थो खैरा आपका गुरु बन जाएगा। और आप फिर जब कोई नकली गुरु आपका बनेगा तो चिल्लाते रहिए, शोर मचाते रहिए, कोई नहीं सुनेगा। तो अब आते हैं कि कौन सा गुरु ठीक है। जो गुरु, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी बातों में बातें ना मिलाए, हां में हां ना करे, आपको आग से गुजारे, वो गुरु है। और अगर कोई ऐसा गुरु जो आपकी चापलूसी करे, आपकी बातों में हां मिलाए, गलत में गलत, सही में सही, वो गुरु नहीं हो सकता, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। तो ऐसे खोजिए, ऐसे गुरु जिसको हम खोजें। सबसे पहले हमें करना यह है, सबसे पहले एक प्रश्न स्वयं से करिए, खुद से करिए कि हम गुरु की खोज कर क्यों रहे हैं। और इसका जो उत्तर है, आपके स्वयं के अतिरिक्त कोई दे ही नहीं सकता। आपको ये उत्तर खुद से ही मिलेगा, स्वयं से ही मिलेगा। कोई दूसरा इस उत्तर के लिए उत्तरदायित्व है ही नहीं, और वो आपको ये उत्तर दे ही नहीं पाएगा। ये खुद का, आपका स्वयं का उत्तर होना होगा। अब देखते हैं, आप किसी को चमत्कारों में रस है,
तो किसी को कुछ में रस है, किसी को कुछ में रस है, अगर वो आप विवेकपूर्ण है तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। किसी को गुरु के पास जाना है, किसी को बिगड़े काम बनाने हैं, किसी को केस जीतना है, किसी को कोर्ट कचहरी, किसी को इलेक्शन जीतना है, कोई कामना पूरी कर। आज नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। और कोई शिष्य क्यों बन गया है? हो सकता है कि हम किसी कौतूहल के कारण, किसी जिज्ञासा के कारण हम गुरु की खोज में हों, और यही एक कारण भी हो सकता है कि हमें ये गुरु की ओर आकर्षित कर रही है। तो जिस तरह की हमारे भीतर मुमुक्षा होगी, जिज्ञासा होगी, हम उसी तरह का गुरु खोजेंगे। लेकिन उत्तर स्वयं से आएगा। ध्यान रखिए, स्मरण रखिए, जिस आकांक्षा को लेकर आप निकलेंगे वही मिलेगा, वही पूरी होगी, वही लोग मिलेंगे। और आकांक्षा लेकर आप निकले तो आप ये सत्य है, आप किसी शोषक के पास पहुंच ही जाओगे। और अगर आप इस जीवन के मूल प्रश्नों को लेकर निकलते हैं, विवेकपूर्ण होकर निकलते हैं, तो निश्चित आप सही जगह पहुंचेंगे। और ऐसी जगह मत रुकना जहां आपके प्रश्नों के तैयार उत्तर पहले से ही तैयार हो किसी गुरु के पास। ऐसे गुरु के पास तो रुकना ही मत। वास्तविक प्रयास जो है, प्यास जो है, वास्तविक प्यास जो है वो शब्दों से नहीं बुझेगी। आपको उस जगह पहुंचना होगा, उस गुरु के पास पहुंचना होगा जहां आपको शब्दों का पानी ना पिलाया जाए। वहां आपको कुआं खोदने की तरकीब बताई जाए, और तरकीब ही बताई जा सकती है कि पानी कैसे निकलेगा। कुआं खोदना तो आपको ही पड़ेगा, पानी भी आपको ही निकालना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। और अगर जब प्यास ही ना लगी हो, फिर तो आप कहीं भी भटक सकते हो। कोई भी आपका शोषक बन सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपका अच्छी तरीके से शोषण कर सकता है। सवाल गुरु का नहीं है, सवाल तुम्हारा है कि क्या खोज रहे हो। याद रखिए, स्मरण रखिए कि आप खोज क्या रहे हैं। बस अगर आपकी खोज वास्तविक है तो आप, सत्य कह रहा हूं मैं, आप सही जगह पहुंचेंगे। और नकली गुरुओं से सावधान। मेरा किसी से कोई मित्रों बैर नहीं है, मैं उन साधकों की बात कर रहा हूं जो प्यासे हैं,
तो ये एक छोटा सा प्रवचन जो मैं मित्रों करना चाहता था, आज मैंने कहा आपसे गुरु के संबंध में। तो गुरु आपको निखारेगा, गुरु आपको आग में जलाएगा, गुरु कभी कभी आपकी उंगली पकड़ के आपके रहनुमा बनकर भी चलाएगा, कभी दूर खड़ा होके भी चलाएगा। सत्य गुरु, जो गुरु होगा, वो आपकी प्यास नहीं बुझाएगा, वो आपको ये बताएगा कि गड्ढा खोदिए, तरकीब बताएगा, लेकिन करना तो मित्रों खुद को ही है।